अपने आप को बेहतर करने के लिए अपनी आदतों को तोड़ना ज़रूरी है। काश कि मुझे किसी ने 30 साल की उम्र में समझा दिया होता। आपको 11 बजे दफ्तर आने का शौक है, डिसिप्लिन के लिए ट्रेन करने के लिए 40 दिन 8:45 पे आके बैठ जाए। फोटो लगी ना बड़ी सी, एक आदमी एक पत्थर से अपने आप को तराश रहा है। आपने अपने आप को तराशना है, कोई बाहर से आके नहीं तराशता। जो लोग नमाज दीन के लिए नहीं पढ़ते वो डिसिप्लिन के लिए कर लें तो उनको दीन और दुनिया दोनों फायदे मिलेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को तराश लें तो आप अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते, कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उसको तोड़ो, लेकिन इतना तोड़ो कि खुद ना टूट जाओ। रोजाना अपने आप से लड़ाई करो। अपने आप को बेहतर करने के लिए अपनी आदतों को तोड़ना ज़रूरी है। इस चीज़ को डिसिप्लिन कहते हैं, मेंटल डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, अब आपकी उम्र है 30 साल, मेरी उम्र है 50 साल। काश कि मुझे किसी ने 30 साल की उम्र में समझा दिया होता। तो मैं तो तुम्हें 10 साल से तो समझा रहा हूँ, लेकिन चलो फिर समझा देता हूँ कि आपने इसलिए चीज़ करनी है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें कि मैं कंट्रोल में हूँ। तो मिसाल के तौर पे आपको 11 बजे दफ्तर आने का शौक़ है, तो आप अपने डिसिप्लिन के लिए अपने आप को ट्रेन करने के लिए 40 दिन 8:45 पे आके बैठ जाए। अब अगर आपने 40 दिन ये कर लिया तो आप कहेंगे अबे मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा तो इसका मतलब है मैं ये भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आप 15 मिनट यूँ बैठ जाएं, है ना। तो हम क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट में क्या होता है, आपने उंगलियां नहीं हिलानी, आंखें नहीं हिलानी, सर नहीं हिलाना, खुजाना नहीं है। या नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में खुजाना नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। आप यूँ बिल्कुल खड़े हो, बिल्कुल लगे पत्थर खड़ा हुआ है। हज़रत अली की मशहूर एक कहावत है जो मैंने सुनी है, वो ये कि एक दफ़ा उनको तीर लग जाता है तो वो नमाज में चले जाते हैं, और नमाज में इतना खुशू खुजू होता है, उनको डिसिप्लिन अपने ऊपर डाल चुके होते हैं कि कहते हैं मैं नमाज में 2 रकात पढ़ रहा हूँ तो मेरा तीर निकाल दें, क्योंकि अब सारा फोकस उनका नमाज के ऊपर आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह से आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने आप को हिलाएंगे नहीं। क्यों? अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आई कैन डू इट, नॉट बिकॉज के मेरी बीवी खुश होगी, मेरा बॉस खुश होगा, मेरा अल्लाह खुश होगा, सब खुश होंगे, वो बोनस है। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप खुश होते हैं या नहीं होते। अगर आप खुश हो रहे हैं और आप खुश नहीं हो रहे अभी, तो आप तोड़ें अपने आप को कि जी मैं एक नया आरिफ बनना चाहता हूँ। और उस नए आरिफ को बनने के लिए, फ़ोटो लगी ना बड़ी सी, एक आदमी एक पत्थर से अपने आप को तराश रहा है, तो वो आपने अपने आप को तराशना है, कोई बाहर से आके नहीं तराशता। और उसके लिए आपने बहुत दफ़ा सुना है कि सीधे हाथ से ब्रश करते हैं तो उल्टे हाथ से कर लें। अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, अपने ऊपर जबर कर रहे हैं। जैसे रमज़ान में रोज़े रखते हैं, हम जबर करते हैं एक तरह से, लेकिन वो अल्लाह ताला प्रैक्टिस करा रहा है हमारी अच्छाई के लिए। नमाज़ 5 दफ़ा पढ़ा रहा है, हमें डिसिप्लिन कर रहा है कि नमाज के लिए टाइम पे जाएगा, तब साफ़ होगा, कपड़े अच्छे पहनेगा, नापाकी से दूर रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें। इसका मतलब है आप डिसिप्लिन हो रहे हैं। तो जो आदमी 5 टाइम नमाज़ पढ़ ले, कितना डिसिप्लिन होगा। तो जो लोग नमाज दीन के लिए नहीं पढ़ते वो डिसिप्लिन के लिए कर लें तो उनको दीन और दुनिया दोनों फ़ायदे मिलेंगे। दीन का तो फ़ायदा हो गई, लेकिन अब आप उसके अंदर नीयत जो है वो डिसिप्लिन की ऐड कर लें कि मैं जो हूँ, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे, आप पता है टाइम क्या वजह है, तो मैं वक्त का पाबंद हूँ, तो मुझे नमाज में पहले सफ़ में भी खड़ा होना है, अज़ान से पहले भी जाना है, तो 15 मिनट पहले भी जाना है, वज़ू भी करना है, अपना मेडिटेट भी करना है, 5 मिनट 2 नफिल नमाज भी पढ़नी है। तो आपके अंदर एक अलग किस्म का इंसान पैदा होगा। लेकिन उसको पैदा होने में, जैसे बीज होता है ना, ज़मीन में लगाते हैं तो फटता है पहले, उस फटने में आपको कम से कम 40 दिन लगेंगे। उस 40 दिन तक आपको ध्यान करना होगा उसका कि वो निकल जाए। फिर निकलने के बाद अलग ध्यान करना होता है। 2-3 साल के बाद फिर ध्यान नहीं करना होता। 2-3 साल के बाद दरख्त अपना ध्यान
ताकत आ जाती है ना। बच्चा जैसे छोटा सा चूज़ा है, या मुर्गी का हो या इंसान का हो, उसके अंदर, तुम तो चिड़ियों का शौक़ है, तो उसका ध्यान करना पड़ता है। वो बच्चा पानी भी नहीं पी सकता, तोते का बच्चा जैसे होता है, उसको अपना पानी भी नहीं पी सकता, उसको पानी भी माँ पिलाती है। बिल्कुल इसी तरह आदत होती है, बहुत ध्यान करनी पड़ती है। लेकिन आप अगर ध्यान कर लें तो 2-3 साल में आप जो हैं वो सुपरमैन बन जाते हैं। और इसलिए आप अपनी आदतें बदलें, या कि आपको एहसास हो कि अबे मैं 15 मिनट यूँ बैठ सकता हूँ, अच्छा, और दर्द भी नहीं हो रहा। जैसे जिम जाते हैं ना, अबे 10 किलो उठा सकता हूँ मैं, देखने में तो बड़ा डर लग रहा था, अब उठा लिया 10 मिनट। अब वो कहेगा भाई अभी नहीं उठाना, 10 दिन तक 10 किलो उठाते रहो, 10 दिन के बाद तुम 11 किलो पे आना। वरना अगर तुमने पहले ही जाके उठा लिया तो कमर वमर सब टुड़ंग टुड़ांग टूट जाएगी, जान ही नहीं थी ना। तो इसी तरह से ज़िंदगी है कि आपको, अगर आप अपनी ज़िंदगी को तराश लें तो आप अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि आप गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे, फिर गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब आपकी इस पर ताकत नहीं लग रही। ताकत, वैसे ताकत किस चीज़ में लगती? ताकत उस चीज़ में लगती है जो हम पहली दफ़ा करते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा करते हैं। नया सॉफ्टवेयर है, उसको चला रहे हैं, भाई यार क्या मुसीबत है, पुराना वाला अच्छा था, भाई नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर नया ले लिया, अबे नहीं नहीं यार वही अच्छा था, गाड़ी ले नहीं ली, नहीं 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 यार वही अच्छी थी। क्यों? इसलिए कि नई आदतें अपनानी पड़ेंगी। हम क्या होते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में हो जाते हैं। तो उसको तोड़ो, लेकिन इतना तोड़ो कि खुद ना टूट जाओ। तो ये बैलेंस करना, और रोज़ाना अपने आप से लड़ाई करो, अपने आप से लड़ाई करो। एक ठुड्डा मारो, 2-40 दिन के बाद अब तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, कोई मसला नहीं। और ये ताकत हम सब में है, लेकिन अब अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी नानी को, अपने दूसरों को इंसेंटिव दो कि ना आप मेरी हेल्प करें इसमें। फ़र्ज़ करो जैसे हमारे वालिदैन एग्ज़ाम आता है तो हमारी हेल्प करते हैं ना, यार एग्ज़ाम में पास होना है, प्लीज़ हमें तंग नहीं करो, टाइम पे खाना भी आएगा, टीवी भी बंद हो जाएगा, सब लोग हेल्प करते हैं ना। तो इस तरह से आप अपने घर वालों को कहें मुझे हेल्प करो, मैंने अपने आप से वादा किया है, एग्ज़ाम है मेरा, इनाम मिलेगा, तो 40 दिन के बाद मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा। उनसे सोचो उनको क्या चाहिए, मेरी हेल्प करो, 40 दिन मुझे ये काम करना। तो सब तुम्हें टक टक टंग उठा देंगे, तंग हो गए तुम, लेकिन कलेक्टिवली हम पहुंच जाएंगे।